बिहार में नई राजनीतिक पार्टियों का बनना लगातार जारी। अब भारतीय पुलिस सेवा से कुछ महीने पहले इस्तीफा देने वाले पूर्व आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे ने भी अपनी नई पार्टी हिंद सेना बना ली। उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी। साथ ही ये भी कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे। शिवदीप लांडे मूलतः महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में काफी काम किया है। बिहार में मिले मान सम्मान को देखते हुए बिहार को ही अपनी राजनीतिक जमीन बनाने का फैसला किया। बता दें कि शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। उन्होंने करीब 18 वर्षों तक सर्विस की और बीते साल 19 सितंबर 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय शिवदीप लांडे पूर्णिया के आईजी पद पर तैनात थे। बीते जनवरी 2025 में उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था। आईपीएस की नौकरी छोड़ते हुए शिवदीप लांडे ने कहा था कि बिहार उनकी कर्मभूमि रही है और वो इसकी सेवा करते रहेंगे। अब उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा कर दी है जो बिहार चुनाव लड़ेगी। सुनिए पार्टी की घोषणा। जब शिवदीप लांडे ने की तो उनसे पत्रकारों ने कई विषयों पर सवाल पूछे। इसका जवाब आईपीएस से नेता बने शिवदीप लांडे ने कैसे दिया, देखिए। ऐसा लगता है कि आप पैसे से कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आदमी आज भी हर आदमी के अंदर अच्छाई है। मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या है। देखा गया है ऐसा 2-3 आईपीएस के नाम बता सकते हैं जो नामी यहाँ गिरामी चेहरा थे, लेकिन वही पैसा के चलते भाग गए। लोग वहाँ सामाजिक नहीं चाहिए, वहाँ आदमी को पैसा चाहिए। देखी जाइएगा। नहीं, मैं एक्चुअली किसी आईपीएस के बारे में कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए और बाद में ये उद्देश्य है। तो शिवदीप लांडे तो वैसे नहीं है, निस्वार्थ भावना से है। नहीं, ये मैं जब यहाँ आया था तो एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था। मैंने एक भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निस्वार्थों की सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे। उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना। महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है, वहां से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा लैंड ऐसे दी गई है, लाखों एकड़ में। उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, आप वहां से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ और बस बिहारियों के साथ। सर, बिहार के एक और चर्चित आईपीएस अफसर है विकास वैभव जी। वो एक कैंपेन शुरू किए काफी दिनों से, लेट्स इंस्पायर बिहार, और ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संकेत भी है काले काले जो वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उन कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बदलना चाहता है, उन सब का मैं स्वागत करूंगा। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। एक सवाल है, थोड़े दिनों पहले आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर पहले से कैंप पार्टी बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी अपनी पार्टी लॉन्च की है, आप सभी एक एक अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और आपने लोगों ने बताया कि बिहार में बीजेपी जैसी पार्टी है। तो विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल, आपको क्या लगता है कि इससे किसको नुकसान भाई, मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, नुकसान फायदे का तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। और आप पत्रकारिता के हिसाब से मैं भी आपका एनालिसिस देखता हूँ। कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। 5.2% है तो इसको अध्यक्ष बनाया जाए इस समाज का, इसका है तो ये है, चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है, तो यहाँ पे फायदे नुकसान की बात नहीं है। बात है कि बिहार का भला कैसे हो, इन फ्यूचर बिहार हमको कहाँ लेके जाना है।
हिंद सेना पार्टी क्या सोचती है? और संशोधन बिल जो पास हुआ है उस पर हिंद सेना की क्या विचार? देखिए, कानून जो बनता है प्रोसीजर से बनता है, उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विचारधारा क्या है उसकी? लेकिन किसी कम्युनिटी के साथ अगर कानून बनता है तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उसको विश्वास में लेना चाहिए। सर, ये जो हिंद सेना नाम है, हिंद सेना जो नाम है, उसको लेकर एक जो विशेष तबका है मुसलमान मीडियम में, क्या उसको इस नाम से आपत्ति नहीं होगी? हिंद सेना, कुछ हिंदू हिंद ऐसा। भाई, मेरे भाई जो मुझे मुस्लिम लोग जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो फ़ोन करते हैं ना, तो फ़ोन करते तो क्या बोलते हैं? जय हिंद सर बोलते हैं, आज भी बोलते हैं सर्विस छोड़ने के बाद, जय हिंद सर, कैसे है सर? तो आप लोगों के सर ये आपका तरीका, डेकोरम है ना सर? क्योंकि मुझे क्लिक आएगा।